गुड इवनिंग बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में स्वागत है। माई सेल्फ SK निराला, योर मैथमेटिक्स टीचर। टुडे विल बी स्टार्ट अ इम्पॉर्टेंट लेक्चर रियल नंबर 6। ओके बच्चों, तो सभी लोग साउंड इज क्लियर? रिप्लाई मी से यस या नो। ऑल ऑफ गाइज आर हर्षित, श्रेया, ना सुशील, सभी लोग जो है लेक्चर 6 को अच्छे से कॉपी पे नोट करना है। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम आप लोगों को ओलंपियाड का भी बताऊंगा। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज। तो देखो, जैसे मैंने कल आपको न्यू टॉपिक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? ठीक है, क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो मैंने बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सबसे पहले किसने दिया था? द फर्स्ट करेक्ट प्रूफ वाज गिवन कॉल फ्रेडरिच गॉस। यही है कॉल फ्रेडरिच गॉस, जिन्होंने सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिया था। इससे होता क्या है? तो मैंने बताया था कि इससे एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों कंप्यूट होता है बाय कौन से मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे कल मैंने बताया था। ठीक है, तो सभी लोगों को स्टेटमेंट लिखना है कि इनका स्टेटमेंट क्या था। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि इनका स्टेटमेंट क्या था, तो सभी लोग लिखें। मैं जल्दी से देखूंगा, सबके पास मात्र 50 सेकेंड का टाइम होगा। बहुत इजी है इनका कंसेप्ट और स्टेटमेंट। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और ध्यान से इसको पढ़ेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, सिस्टमैटिक ढंग से। ठीक है, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। चैप्टर को अच्छे से समझना है विथ ऑल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जल्दी से लिखिए। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट होता है, क्या फाइंड आउट होता है? कौन से मेथड? क्वेश्चन है उन्होंने कि अब हम लोगों को पढ़ना है इस पे क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर का जो आप सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा प्राइम नंबर आता है। और प्राइम नंबर मैंने बताया था कि कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 by 5 are composite number। एक्सप्लेन करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को किसने दिया था? कितने लोग इसको देखो करने का 2 इसके मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हम लोग कर सकते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तरीका बदलना है। तो ये कितने लोग इसको किताबी नॉलेजमेंट कहा जाएगा, और कितने लोग इसको वेज लेके चलने हैं, पढ़ाने का तरीका सिस्टमैटिक ढंग से। लेकिन असली, दिस इज योर नकली, असली यानी रियल जो होगा, क्योंकि ये किसने दिया था? ड्यू टू, यानी एवरी क्वेश्चन का आंसर बस इतना ही लिखना है, ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये इनकी कहानी थी, कॉल फ्रेडरिच गॉस का। उन्होंने कहा था कि इसको कंपोजिट नंबर एक्सप्लेन करिए। व्हाई? क्यों कंपोजिट नंबर हैं? क्यों? व्हाई? तो व्हाई डिफिनीशन ऑफ से हम कहते हैं कि कंपोजिट नंबर आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर। तो डिफिनीशन से ये हुआ कि चलिए इस नंबर को दिखाते हैं। तो 7 into 11 into 13 plus 13, तो इसमें 13 कॉमन ले लें तो हुआ 7 into 11 plus 1, यानी 13 into 77 प्लस 1 हो गया 78। यानी ये बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 13। ठीक है, 2 एंड अदर। ठीक है, तो ये नंबर जब आप डिफिनीशन द्वारा देखेंगे तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर हैं। हेंस क्या हो गया? प्रूव्ड। कैसे लिखेंगे? बाय डिफिनीशन मेथड, यानी ड्यू टू डिफिनीशन। यानी डिफिनीशन क्या होता है कंपोजिट नंबर का? कि अ नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स, इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर।
तो ये 13 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 78 से, यानी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो रहा है। ओके, क्लियर है? रिप्लाई मी, से यस या नो। ऑल ऑफ गाइज, ऑल ऑफ स्टूडेंट आर रिप्लाई मी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, लेकिन दिस इज योर नॉट अ रियल आंसर। ओके, ठीक है बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करिए। क्लियर? रिप्लाई मी, साउंड इज क्लियर? रिप्लाई मी। श्रेया पांडे, शौर्य, हर्षित। ओके, तो आपको समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, सबका क्लियर हुआ कि कैसे करते हैं हम लोग? अब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेक वेदर, इस पे फंडामेंटल थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चन को करना है। 6 की पावर n कैन, ओके, तो सबसे पहले फिर से फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, देखो भाई फिर से आने लगा, वीडियोज आर बफरिंग। ओके, क्लियर हो गया आप? ठीक है बच्चों, यहां क्लियर है, आप देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो देखो यहां पे है कि एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5, 4 into 3 into 2 into 1, 5 are composite numbers। करना है एक्सप्लेन वाई, कैसे होगा, ठीक है। तो अब कैसे करना है, देखो करे फर्स्ट मेथड से बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट नंबर, 2 मेथड से कर सकते हैं इसको, और सेकेंड मेथड है ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो दिस इज योर रियल टाइप। तो क्या होता है कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन? अ नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर, इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, तो देखो अब यहाँ पे 7 into 11 into 13, तो 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 7 into 11 प्लस 1 होगा, तो ये 77 और 1 13 into 78 होगा। तो 13 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, 78 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी। तो सो बाय डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट नंबर, दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, यानी ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। बिकॉज यहाँ पे वाई पूछा है, रीजन पूछा है, तो लिखेंगे बिकॉज द डिफिनीशन ऑफ कंपोजिट नंबर, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ओके, क्लियर? ओके, अब देखो क्या है, लेकिन ये एक्चुअल में किसके कारण हुआ है? ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्योंकि मैंने बताया है कि एवरी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, साउंड इज क्लियर? रिप्लाई मी। अब क्लियर हुआ? बिकॉज ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। ओके, क्लियर? ओके, चलिए, तो सभी लोग को बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन टाइप में आता है। सबसे पहले कि चेक आता है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ 0, और सेकेंड आता है प्रूव दैट 4 के पावर n कैन
बी नेवर एंड विथ जीरो। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ स्टूडेंट, श्रेया पांडे, सुशील, कृष्णा यादव, हर्षित, है ना, आशीष, क्षितिश। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, विच टू नंबर देन मल्टीप्लाई एंड विथ जीरो, वो कौन से दो नंबर हैं बिटवीन 1 to 10 जिसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। ओके, तो जल्दी से बताएं बच्चों, तब मैं बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड में आता है, एनसीईआरटी में, आपके यूनिट टेस्ट में भी आता है। तो सात्विक ने जवाब दिया है सर केवल 5, नॉट केवल 5 से नहीं, आशीष ने बहुत सही जवाब दिया है 2 and 5। सबसे फर्स्ट जो नंबर है 2 and 5, यानी यहां पे जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आने चाहिए, यानी ट्रिक्स है इसमें कि वो दो प्राइम फैक्टर होने चाहिए 2 and 5। 2 and 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है 10, तो यहां एंड विथ जीरो, यही मतलब है इसका, यहां क्या होना चाहिए एंड विथ जीरो। लेकिन ये सब क्वेश्चन करते वक्त सॉल्यूशन में हमेशा केवल जिनको नहीं बनाने आ रहा है उनके लिए बस एक लाइन है, ये सब किसके कारण हो रहा है, रीजन क्या है उसको देना है। ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया 2 and 5, सभी लोगों का क्लियर हो गया। लेकिन जवाब कैसे लिखना है इसका आंसर, तो सबसे पहले लिखना है, जैसे यहां चेक करना है 6 के पावर n एंड विथ जीरो, तो 6 के पावर n को हम लिख सकते हैं 2 into 3 के पावर n, समझ में आ रहा है। और फिर इसको हम लिख सकते हैं 2n into 3n। सो यहां पे नो प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, ठीक है, नो प्रोडक्ट ऑफ क्या 2 and 5, तो लिखेंगे इसका आंसर नेवर एंड विथ जीरो। तो लेकिन ये किसने कहा, ये किसने कहा, तो ये सभी ने ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बस ये भी लिख दोगे तो भी आंसर हो जाएगा, ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी यही रीजन था, इनका रीजन था, ये बताएंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 and 5 का ट्रिक्स यही से चालू हुआ है, एंड विथ जीरो। जब कभी भी दो नंबर 2 and 5 का प्रोडक्ट आएगा तभी एंड विथ जीरो होगा। तो क्या बोलना था, चेक करना था, तो क्या होगा आंसर इसका, नो, नेवर, यानी कभी भी ये एंड विथ जीरो नहीं हो सकता है, यानी लास्ट में इसका जो डिजिट होगा वो जीरो नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसी तरह 4 के पास, अच्छा हाँ आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर, ओके, क्लियर, हाँ बच्चों समझ में आया। यानी क्या लिखेंगे, ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी इसी के कारण जो है ये 4 के पावर n एंड विथ जीरो। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपको कैसे करना है, यानी 4 के पावर n 2 into 2 के पावर n, तो नो प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, तो नेवर एंड विथ जीरो, तो ये जरूरी लिखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या बोलेंगे, ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 4 के पावर n कैन बी नेवर एंड विथ जीरो। कब जीरो होगा, जब 2 and 5 का प्रोडक्ट होगा, जब नहीं होगा तो कभी भी नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। लेकिन इसी पे जो क्वेश्चन आता है एनटीएससी एंड ओलंपियाड में, वो वेरी इंटरेस्टिंग है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एनटीएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा बोर्ड क्वेश्चन कि बोर्ड में कैसे हम लोग लिखेंगे कि 6 के पावर n चेक वेदर, जब चेक पूछेगा तो लिखेंगे हमेशा नो, क्योंकि जब 2 and 5 का रहेगा तब। प्रूव करने के लिए रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे ड्यू टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी से यस या नो, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। 6 के पावर n, 4 के पावर n, 2 के पावर n, 3 के पावर n, सभी लोग इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो अब देखो कैसे करना है, जल्दी से बच्चों रिप्लाई करिए हमको।
ना, से यस या नो, क्लियर क्वेश्चंस। अब हम सीखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीएसी एंड आईएमओ क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहां पे देखो बदल गया, वही चीज रहा लेकिन क्या बदला, सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंड विथ 0 मल्टीप्लाई 1 to 10, यानी 1 से 10 तक के मल्टीप्लाई में कितने इंड में 0 रहेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इंड विथ 0 का मतलब लास्ट में कितने 0 रहेंगे। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, केवल मल्टीप्लाई 1 से 10 तक कहा था, तो बहुत लोग कर लेंगे। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में खासियत क्या है ओलंपियाड का, ये इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिक सीखना है इस पे ओलंपियाड, क्योंकि बहुत सारा पूछ सकता है। तो आपको गेम खिलाएंगे कि हम लोग कैसे इजी रूप में सीख सकते हैं, ट्रिक्स क्या है। तो क्या यहां नहीं, यहां बताना है हाउ मेनी इंड विथ 0, यानी कितने 0 होंगे लास्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 10 तक। व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ इन डिजिट द प्रोडक्ट ऑफ 1 to 10। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। सात्विक जी ने जवाब दिया है सर 2 0 होगा। कितने लोग सन का, अमित यादव ने नहीं बोला है, नहीं, आशीष मौर्य ने सही जवाब दिया है। देखो 2 0 होगा, कैसे, देखो 2 and 5 से 1 0 होगा और 1 0 10 से है, तो यानी जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में कितने 0 होंगे, तो एंड में 2 0 होंगे। सो आंसर इज, इसका आंसर होगा 2 0, यानी क्या होगा 2 0, वहां रहेगा ऑप्शन में 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन ये कब तक करते रहेंगे, ये तो ट्रिक्स हो गया, लेकिन सीखना है ट्रिक्स कि कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये ओलंपियाड क्वेश्चन और एनटीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वही रहा लेकिन वैल्यू चेंज हो गया। तो देखो कैसे, यहां पे हम लोग का ट्रिक्स क्या है, जैसे 1 से 10 तक का है तो जो लास्ट दिया रहेगा उसमें ट्रिक्स है डिवाइड करना है 5 का। किसका डिवाइड करना है, 5 का, ठीक है। और कब तक करना है, जब तक 5 का डिवाइड होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां क्या था 1 to 10 में कितने तक का, 10 का, तो 10 में हम 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 2, तो यानी आंसर, यानी इंड विथ 0 कितना होगा 2 ही होगा, कितना होगा 2 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अब ये 2 जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा, समझ में आ गया, इसीलिए 2 0 होगा। अब तुमसे हम पूछे कि चलो 1 से 20 तक के प्रोडक्ट में कितने 0 होंगे, सब लोग बताओ 1 से 20 तक में कितने 0 होंगे इंड विथ 0। अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, यानी लास्ट में कितने 0 आएंगे। तो खुशबू सिंह ने बताया 4 0। तो अब देखो 20 है, लास्ट डिजिट कौन है 20 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4, तो 100 कितने 0 हो गए, यानी 4 0 होंगे। चलो सबको समझ में आ गया। लेकिन अब समझना है 4 अगर 5 से डिवाइड होता तो हम लोग फिर डिवाइड करते, समझ रहे, कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक 5 से डिवाइड होते रहेगा। तो सो इसका आंसर होगा कितने 4 0, यानी इसके इंड में कितने 0 होंगे 4 0 होंगे। क्लियर ट्रिक्स। लेकिन अब मजा आने वाला है, थोड़ा टफेस्ट करेंगे, अभी 0 लेवल के कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। हर्षित ने 2 0 कहा है, नहीं। विवेक कुमार पटेल सर पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, लास्ट डिजिट जैसे 10 में कितने का डिवाइड करेंगे 5 का। विवेक स्पेशल फॉर यू, 5 का डिवाइड करो कितना बचा 2, तो यानी 2 ही 0 होगा।
इसमें 1 से 20 तक में लास्ट क्या है 20 से कितने का डिवाइड करना है 5 का, तो कितना बचा 4 में अब 5 का डिवाइड नहीं होगा, तो सो आंसर इज 4 ही 0 होगा। क्लियर हो गया। तो सर अगर क्वेश्चन में 19 होता, आशीष मौर्य ने गुड क्वेश्चन पूछा कि सर 1 से 19 होता, तो देखो क्या करेंगे 19 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो 19 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 19 में कितने जाता इस तरह से, तो 5 3 जा 15, अब यहां 4 नहीं जाएगा तो डेसिमल आ जाएगा, तो यहां करेक्टेबल कितना है 3, तो 3 इंड विथ 0 होगा क्योंकि अब 3 में डिवाइड नहीं हो सकता है। तो आंसर 1 से 19 तक में मल्टीप्लाई करोगे घर पे बैठ के आराम से तो 3 0 होगा, क्योंकि इसको कैलसी करने में इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए ट्रिक्स लेना है। यानी 1 से 19 तक में 3 ही 0 एंड में आएंगे। आप मल्टीप्लाई करके खाली समय में या कैलकुलेटर पे करिएगा। मैं आपको एक ऐसा मल्टीप्लाई बताऊंगा जो कैलकुलेटर पे भी कहेगा नहीं आंसर दे सकता हूं, नॉट आंसर, प्लीज नॉट मल्टीप्लाई। तो आपको ट्रिक्स धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर होना चाहिए। किससे डिवाइड करना है विवेक, रिप्लाई में क्लियर हुआ? जल्दी से बताना है किससे डिवाइड करना है 5 से। कब तक करना है? जब तक होगा। अब मैं आपको देने जा रहा हूं टफेस्ट क्वेश्चन, अभी इजी दे रहा था, आपको जल्दी से बताना है बच्चों कि व्हाट इज द एंड विथ 0 द प्रोडक्ट ऑफ 1 to 100। अगर हम 1 to 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मेनी 0 कितने 0 आएंगे लास्ट में? तो कितने लोगों ने 20 बोला है? नॉट। अब अच्छे से ट्रिक्स का सीखना है, यही तो समझाया था। जब तक 5 का डिवाइड होते रहेगा हम लोगों को तब तक करना है। नो आंसर, ऑल ऑफ गाइज आर रॉन्ग आंसर। 1 से 100 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए ट्रिक्स अच्छे से सीख लीजिए मैं क्या बोल रहा था। चलिए तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले, इसके बाद तुम लोगों का गलत नहीं होगा। कैसे ट्रिक्स देखो, लास्ट क्या है 100, तो 100 में 5 का करें तो कितना आ गया 20 आया। सबको सही हो गया? तो इसीलिए सबने बोल दिया सर 20 आंसर। नो, रॉन्ग। कैसे? फिर ये 25 से डिवाइड होगा तो अब कितना आएगा 4, तो टोटल 0 कितने हो जाएंगे? अब नहीं डिवाइड होगा 5 से, तो 20 + 4 हो जाएंगे 24। कमाल का ट्रिक्स, कमाल हो गया। यानी बिना मल्टीप्लाई किए हम सीख सकते हैं कि कितने एंड विथ 0 आएंगे। सो आंसर इज 24 आंसर, यानी 24 होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, सबको ऐड कर देना है लास्ट में कि टोटल 0 कितने होंगे। नहीं विश्वास हो रहा है, घर के कॉपी पे मल्टीप्लाई करते रहिएगा। ये तो अभी वेरी सिंपल है कि 100 तक ही है, ओलंपियाड में 100 तक नहीं आता है, इससे काफी ज्यादा आता है। तो कौन बैठ के मल्टीप्लाई करने जाए? तो यही कमाल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एनटीएससी से, ओलंपियाड से ये वाला क्वेश्चन आता है, या कोई भी तुम बड़े लेवल के कॉम्पिटिटिव जाओगे, बैंकिंग, रेलवे या वनडे, कोई भी एग्जाम में, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और तुरंत 0 निकालना होता है कि कैसे होंगे। तो क्लियर हुआ? हर्षित ओके क्लियर। सुशील सिंह नॉट क्लियर, वाई? बहुत इजी है, देखो समझो कैसे। फिर से बताया कि सबसे पहले जो लास्ट नंबर होगा उसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से 100 का डिवाइड किया, कितना आया 20। कब तक करना है? जब तक 5 से डिवाइड होते रहेगा। तो फिर 20, फिर 5 से डिवाइड होगा, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 जा कितने बार में जाएगा? 4 बार में, यानी 4 बचा। तो अब 4 को डिवाइड हम 5 से नहीं कर सकते हैं, तो सो लास्ट आंसर इज 20 + 4, 24। ये ट्रिक्स है, ये कहां से आया ये नहीं ढूंढना है, ये ट्रिक्स है कि ये, यानी हम 1 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 24 0 आएंगे। क्लियर? अच्छे से करना है। अगर 1 से नहीं स्टार्ट होगा तो कैसे करेंगे? ये 1 से ही है, वो अलग अलग का अलग अलग ट्रिक्स है, बताऊंगा।
अभी हम लोग 1 से सीख रहे हैं, क्योंकि एवरी कॉम्पोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो वैसे ट्रिक्स है, सबका अलग अलग होगा, ठीक है। बोर्ड टाइप नहीं क्वेश्चन है हर्षित, ये ओलंपियाड है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, नॉट इन अ सिलेबस, ये एनटीएससी क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में है, ओके। तो हर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड टाइप के नहीं होते हैं, आपको हम ओलंपियाड के लिए बता रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बता रहे हैं, एनटीएससी के लिए बता रहे हैं, ओके। तो अच्छे से समझना है। तो रिप्लाई में हर्षित क्लियर हो गया। तो अब सभी लोगों को फाइनली इस बार सबको अच्छे से आंसर देना है, गुड आंसर। चलिए बताइए यहाँ पे, हाउ मेनी इंड विथ 0 टू मल्टीप्लाई 1 से 1000, 1 to 1000 कितना होगा? जल्दी से करेक्ट दीजिए आंसर। 1 to 1000 यानी 1 से 1000 तक। अभी कहानी अलग अलग है, इस पे टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, बहुत सारे हैं, लेकिन इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो जल्दी से बताइए। हर्षित क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर 1 से 1000 तक का। सब लोग क्लियर? नॉट श्रेया, रॉन्ग आंसर। जल्दी से बताइए कि टोटल इंड विथ 0 कितने होंगे, यानी लास्ट में 0 कितने आएंगे? 248। वेरी गुड, वेरी गुड। आशीष वेरी गुड, सुधांशु वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे। 1000 में हम लोग सबसे पहले 5 का डिवाइड कर लें तो कितना हो गया भाई? ठीक है, तो 200 हो गया, फिर 200 5 से जाएगा, फिर कितना हो गया? 40, फिर 40 जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा? 8। सो टोटल इज, ठीक है, अभी भी 8 जाएगा, यहां पे भी गलती कर दिए, 8 अभी भी जाएगा 1 बार में, है ना। ध्यान देना है, कभी जरूरत नहीं है एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, जहां से डेसिमल आएगा उस डेसिमल वाले को कट करके अभी 8 जाएगा, ठीक है। यहां अच्छे से ट्रिक सीखना है, यानी अभी भी 8 5 में 1 टाइम्स जाएगा, तो अभी भी 8 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 8 को 5 टाइम्स में, तो 1 डेसिमल कुछ आएगा, 1 डेसिमल, तो इसको भी 1 काउंट करना है। सो राइट आंसर इज 249। देखा, राइट आंसर इज नॉट अ 248, 249। ये कमाल धमाल है भाई, एनटीएससी लेवल है क्वेश्चन, आईएमओ लेवल है, तो बहुत लोगों को कम पता होता है कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो अच्छे से सीखना है। 249 इज द राइट आंसर, नॉट अ 248, ठीक है। मैंने क्या बोला है, कब तक करना है? जब तक 5 से डिवाइड होते रहेगा। तो अभी 8 बचा है, तो 8 भी 5 से डिवाइड होता है, 1 पॉइंट समथिंग, पॉइंट वाले को नहीं गिनते हैं, क्योंकि कोई भी 0 पॉइंट में नहीं होता है, कोई भी हम वस्तु को पॉइंट में नहीं गिन सकते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग उतना ही 249 यानी 1 टाइम अभी जाएगा। क्लियर हो गया? तो सो राइट आंसर इज 249। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग समझेंगे असली एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, क्या? सम एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी क्या है ये? तो जैसे ही मैंने बताया कि इससे हम लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड होता है बाय प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इस पे हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अब बोर्ड में इसे 2 क्वेश्चन आता ही है, द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, नोट कर लेना है। तो क्या होता है द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ? तो भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ, यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर, तो उनका प्रोडक्ट, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है। प्रूफ करिए। वाई? कैसे? ये कैसे फॉर्मूला बना? या इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ का दूसरा नाम मैंने बच्चों को बताया था जीसीडी, भूलेंगे नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन, ठीक है, डिवीजर। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों,
समझ आ रहा है? ये प्रूव भी करना है कैसे हुआ, तो फॉर एग्जांपल द्वारा भी समझाएंगे इसकी प्रॉपर्टी। लेकिन सबसे पहले इस पे हम लोगों को ये जो थ्योरम है इसको प्रूफ कैसे करना है, तो हम लोग इसको 2 नंबर लेट करेंगे, मान लेंगे। जैसे सपोज दैट, फॉर एग्जांपल कैसे प्रूव करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लेंगे लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर 10 एंड 20, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर 10 एंड 20 मान लिए 2। अब इसका हम लोग पहले निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे। अभी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। तो कैसे, नॉट अ 6 क्लास की तरह डायरेक्टली नहीं करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग सीख लें कैसे। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 5 जा, तो कितने लोग जो होते हैं 1 नहीं लिखते हैं, रॉन्ग है। कभी कभी को प्राइम्स नंबर होंगे, उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। जैसे हम लोग 2 and 3 दे दें, तो 2 and 3 नहीं कटेगा, तो उसमें कॉमन क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए 1 से भी स्टार्ट करना है इसमें। तो जैसे ही हमने किया, तो यानी एलसीएम ऑफ 10 and 20, तो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पे तो 10 का यहाँ पे लिख लेंगे, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1 into 2 into 5, और 20 को लिख सकते हैं कैसे, तो 1 into 2 into 4 2 into 5। तो एलसीएम क्या हुआ, तो दोनों का, तो जो दोनों में कॉमन पार्ट होता है वो भी लेते हैं, और जो दोनों में कॉमन पार्ट नहीं होता है। कितने लोग इसको डायरेक्टली लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखना है 2 के पावर स्क्वायर into 5 लिखने का तरीका, क्योंकि बोर्ड में एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लिखना होगा। यही है ट्री फैक्टर और प्रोडक्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम का। तो कैसे करेंगे, तो यानी इसका एलसीएम आ गया 20, और जो कॉमन होगा ये एलसीएम आ गया 2 का स्क्वायर into 5, यानी 4 into 5 20, और जो एचसीएफ होगा केवल कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट 2 है, अब बस इसमें कॉमन पार्ट 5 है, सो कितना हो गया 10, तो इसका एचसीएफ आ गया 10। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मल्टीप्लाई करिए 10 into 20 और फिर एलसीएम into एचसीएफ, तो कितना आ गया 200 into 200, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। बोर्ड में कभी कभी ये 2 मार्क्स का आता है, प्रूव्ड करिए द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये रहा प्रूफ का, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वहां बदल देगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है, लिखा रहेगा कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इतना एंड इतना बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब यहां डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा, नहीं तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन हो जाएगा, क्या कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो कितने लोगों का ये 6 क्लास का क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। नहीं, देयर आर 5 टाइप्स, आपको इसमें 5 टाइप्स का पढ़ना है। देखो क्या, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक पढ़ना है आपको फ्रैक्शन एलसीएम एचसीएफ, एक पढ़ना है आपको डेसिमल, यानी आपको बहुत टाइप के एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है। तो अच्छे से नहीं सीखे सिस्टमैटिक ढंग से तो रॉन्ग हो जाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलता है, तो अभी हमने बताया। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2 5 1 5 2 का, और फिर यहां भी करना है 1 2 1 5 6 का, जैसे आप करते हैं। तो इसको फिर 2 5 1 5 2 का आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखेंगे, ये कंपोजिट नंबर है, और फिर इसका भी लिखेंगे 1 2 1 5 6 का, ये भी इसका प्रोडक्ट ऑफ पूरा लिखेंगे। और इसके बाद जैसे ही हमने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि आप कॉमन लेंगे वो एचसीएफ होगा, और जो कॉमन विथ एलसीएम कैसे होगा, जो कॉमन होगा, जो नहीं भी होगा वो एलसीएम होगा। तो इस तरह से हम एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से सीखना है। तो सबको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो रिप्लाई मी बच्चों, अगेन बफरिंग, ओके, मैं क्लियर करवाता हूं बच्चों। ठीक है, आकाश, आकाश, ये आकाश देखो, बहुत आज बफरिंग कर रहा है।
सर पढ़ा रहे हैं अभी, उनका नहीं कर रहा है क्यों? क्लियर है बच्चों? आप करो क्लियर? ओके ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, 5 मिनट रुक जाइए। तो क्लियर हो गया, सभी लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसको करना है बाय फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जैसे मैंने बताया कि कैसे करना है इसमें, ठीक है। हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का, नॉट अ 6 क्लास, ओके। तो ध्यान में रखना है। चलो अब करना है हम लोगों को बच्चों, ये क्वेश्चन सीखना है इंपॉर्टेंट, यानी अब हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ किस टाइप के पढ़ेंगे? फ्रैक्शन टाइप के, ठीक है। और कहां पे आता है ये फ्रैक्शन टाइप का एलसीएम एंड एचसीएफ? ठीक है, ये है एनटीएससी एंड आईएमओ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फ्रैक्शन टाइप एलसीएम एचसीएफ। तो अगर हम लोगों को फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर एंड क्या? डिनोमिनेटर, ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर एंड क्या? डिनोमिनेटर। तो कैसे निकालेंगे? देखो, जब हम लोगों को फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना होगा तो न्यूमरेटर का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। ट्रिक्स नोट करना है। और डिनोमिनेटर का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। यानी जितने भी इसमें एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ में न्यूमरेटर वाले वैल्यू का एचसीएफ निकालेंगे और डिनोमिनेटर वाले वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। ये ट्रिक्स है फ्रैक्शनल एलसीएम एंड एचसीएफ का। और जब एलसीएम निकालना होगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। ट्रिक्स है, नोट कर लेना है। समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ गाइज क्लियर? ओके। सत्यप्रकाश जी, विवेक, ठीक है। कैसे करना है ये नोट करना है पहले थ्योरी, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे करेंगे? देखो ये नोट कर लिए इस पे। तो सबसे पहले एचसीएफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एचसीएफ 8, 10 एंड 16 का, ठीक है। 8, 10 एंड 16 का हम लोग क्या निकालेंगे? यानी न्यूमरेटर का, समझ में आ रहा है ना? क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो 8, 10 एंड 16 का एचसीएफ क्या होगा? तो कॉमन क्या है दो सभी में? 2 का, देख रहे हो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसको 2 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और यहां 2 के पावर 4। तो सभी में कॉमन क्या है? 2। तो सो एचसीएफ यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ, जब भी फ्रैक्शनल एचसीएफ निकालेंगे तो ट्रिक्स है क्या? न्यूमरेटर का एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आएगा? 8, 10, 16 का 2, और नीचे वाले का निकालना है एलसीएम। तो 9 के टेबल में सबसे हाईएस्ट कौन है? 81। तो से एलसीएम इज 81। समझ में आ रहा है? तो क्या ट्रिक्स है? एचसीएफ बटा एलसीएम जब एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो सो आंसर इज एचसीएफ आएगा 2/81। आशीष मौर्य ने राइट आंसर दिया है, ठीक है। विवेक ने राइट आंसर दिया है, क्षितिज ने भी राइट आंसर दिया है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो इसमें एलसीएम का ट्रिक्स है, अब ऊपर वाले का निकालेंगे हम लोग एलसीएम, ठीक है। तो 8, 10 एंड 16 का एलसीएम कितना होगा? 80 होगा। वेरी गुड, डायरेक्ट हम ऐसे जान सकते हैं
80 होगा और 927 और 81 का HCF 9 होगा, क्योंकि सभी में 9 कॉमन है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सो आंसर इज 80/9। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया? खुशबू, अंजलि, ऑल ऑफ गाइस आर रिप्लाई मी से यस या नो? ठीक है, विवेक, सत्य प्रकाश, आशीष मौर्य, वेरी गुड। समझ में आ गया? ये है फ्रैक्शनल एलसीएम HCF। ठीक है, नोट कर लेना है कि कैसे हम लोग निकालेंगे। अब हमको सीखना है इस तरह के क्वेश्चन। ये है ड्यू टू फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक, यानी एवरी कंपोजिट नंबर 6370 का ये फैक्टराइजेशन उल्लू बनाने के लिए 2 के पावर m, 5 के पावर n, 7 के पावर k, 13 के पावर q। तो अब इसकी वैल्यू निकालना है इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करके, और इसके बाद इसकी वैल्यू को ऐड कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, और फिर ओलंपियाड टाइप के भी इस तरह के क्वेश्चन करवाएंगे कि कैसे करना है। तो क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम करना है, इसकी वैल्यू निकाल के ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आता है। ठीक है, लेकिन अब जो सीखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और ये तो एक तरफ चलेगा बोर्ड टाइप और एक तरफ चलेगा NTSC एंड IMO एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब ले आप ट्रिक्स नहीं सीखेंगे जल्दी नहीं लगेंगे। सो इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ टुडे फॉर अस। ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन इस पे बहुत कम लोग ही बताते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल बुक से मतलब रखते हैं, इस लेवल पे नहीं कि हमको रियल नंबर में कितने NTSC लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जल्दी भी करना है और टाइम भी, क्योंकि ये लेवल का क्वेश्चन है, ओलंपियाड लेवल का। तो वेरी वेरी इस तरह के क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे क्या बोल रहा है, देखो कर रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 गिव्स अ रिमाइंडर 47। कर रहा है, एक नंबर को डिवाइडेड बाय किया जा रहा है 342 से, तो रिमाइंडर 47 आ रहा है। तो व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, तो सेम नंबर को 19 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा, यानी व्हाट इज द रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो क्या है बच्चों इनका ट्रिक्स, टाइम नहीं लेना है, जल्दी करना है। तो हम लोगों का ट्रिक्स क्या है, जल्दी से करने का और क्वेश्चन करने का। तो किसके ट्रिक्स पे लगेगा, तो ट्रिक्स है कि हम लोग पढ़े थे डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशिएंट प्लस क्या रिमाइंडर पढ़े थे, क्योंकि यही इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा था। समझ में आ रहा है? तो इसी के आधार पे उन्होंने फॉर्मूला बनाया था। तो क्या बोल रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342। तो चलो हम लोग कोई एक नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर x था, किससे डिवाइड किया जा रहा है 342 से। तो क्या आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर आ रहा है 19। कोशिएंट का पता नहीं तो कोशिएंट क्यों लिख दिए। तो क्या होता है, यही डिविडेंड होता है। तो यानी वो नंबर हो गया x इक्वल टू डिविजर, डिविजर कितना हो गया 342 इंटू कोशिएंट q प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 19। तो अब नंबर तो हमको मिल गया क्योंकि यही नंबर था। तो कह रहा है इसी नंबर को यानी x को 19 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 342 इंटू क्यू प्लस 19 को डिवाइड करेंगे। समझ रहे हैं? सॉरी 47 रिमाइंडर था। लिख लो भाई 47 रिमाइंडर था। तो कितना रिमाइंडर बचेगा उसी सेम नंबर को। तो बोर्ड में करने का तरीका ये है, ठीक है। लेकिन समझ रहा है? हाँ, श्रेया पांडे रिमाइंडर 47 है तो 47 लिखा हूं। ओके, वेरी गुड। तो क्या है 19 से उसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बनेगा।
हाउ मच टाइम टेकन, अभी देखो अभी मेरा आंसर नहीं आएगा, 5-7 मिनट्स हो गए, ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है, सोच का फर्क है। तो ट्रिक्स क्या कहता है, वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमको रिमाइंडर से मतलब है, तो देखो यही रिमाइंडर है, क्योंकि ये 19 से 19 कट जाएगा, कौन नहीं कटेगा, ये 47। तो इसके ट्रिक्स हैं, जो रिमाइंडर दिए गए होते हैं, ठीक है, बस उसी में उसका डिवाइड करेंगे, यानी एक्चुअल नंबर होगा इसका। तो यहां नोट कर लेना है ट्रिक्स बच्चों, क्या करना है, देखो इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर सकते थे, ये मैथ्स का रूल है, क्या, x प्लस वाई बाई 2, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं x बाई 2 वाई बाई 2, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां जब हम करेंगे तो 342 क्यू बाई 19 और 47 बाई 19, ये तो कट जाएगा, रिमाइंडर इसमें बचेगा। यानी ट्रिक्स है जो रिमाइंडर वैल्यू रहते हैं, यानी जिससे डिवाइड होता है, यानी 19 से 47 को डिवाइड करें तो देखते हैं कितना रिमाइंडर बचा। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो 2 बार में जाएगा 38, समझ में आ रहा है। तो 7 में से यानी 17 में से 8 गया, कितना बचा 9, ये कैंसल, यानी क्या कितना रिमाइंडर बचा 9। सो आंसर इज कितना हो जाएगा 9, यानी रिमाइंडर कितना आएगा 9 आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी ट्रिक्स क्या है, रिमाइंडर में से रिमाइंडर, यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो हम जो रिमाइंडर दिए रहेंगे उसी रिमाइंडर में से दोनों को डिवाइड कर देंगे। आप बोर्ड में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आज ट्रिक्स बहुत इजी है, केवल क्या करना है, जो रिमाइंडर दिए रहेंगे 2, दोनों रिमाइंडर उससे डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा यहाँ 9, तो सो आंसर इज 9। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और फिर एक आते ही हम आपको बताएंगे नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट रिमाइंडर के और खतरनाक क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा ट्रिक्स द्वारा, अब क्योंकि हम ट्रिक्स सीख गए हैं तो जल्दी बताइए बच्चों कि ये इसका ट्रिक्स से रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं, क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 357 the remainder is 39, dividing the same number is 17, तो what will be the remainder, यानी रिमाइंडर कितना आएगा। तो विवेक ने सबसे पहले बताया, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, क्षितिज, खुशबू, अंजलि, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड, 5 आंसर। तो क्या करना है, ट्रिक्स है रिमाइंडर में रिमाइंडर को डिराइव करना है, यानी डिवाइड करना। 17 में 39, तो 17 2 जा 34, तो कितना होगा 5, तो रिमाइंडर इज कितना आंसर आ गया 5। देखा कमाल धमाल हो गया कि नहीं हो गया, यानी रिमाइंडर ट्रिक्स, समझा रहा है। यानी इसमें क्या है क्वेश्चन, यानी वही थ्योरम, कितने लोगों को यही तो सिस्टमैटिक ढंग से नहीं बताना है, यानी एलसीएम एचसीएफ अभी पढ़ना है, रिमाइंडर भी पढ़ना है जो आपको इंपॉर्टेंट है लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द रिमाइंडर करिए और हाउ मेनी इंड विथ जीरो करिए, ये सब कमाल है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इक्वली डिवीजन, लेमा, तो लेमा और इस सब पे कहाँ ये सब बुक में क्वेश्चन है, ये एनटीएससी लेवल के क्वेश्चन है। यानी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें एनटीएससी लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे इसको समझना है, मेरे वीडियो की खासियत है सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना। ओके, तो ऑल ऑफ गाइज आर वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया। ट्रिक्स भी नोट कर लेना है, बहुत कम जगह है मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा खतरनाक इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैं एक ट्रिक्स बताऊंगा इसी तरह के क्वेश्चन कि हाउ मेनी रिमाइंडर या फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 16 के पावर 88 डिवाइडेड बाई 67, हाउ मेनी रिमाइंडर, यानी अगर हम 68 के पावर 88 को 67 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब धीरे धीरे अपर लेवल पे जाएंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये आज की क्लास की खासियत है, आपको लेके रिमाइंडर और एलसीएम एचसीएम का गुड लेक्चर 7 में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, टाटा बाय बाय, थैंक्स। और आप लोग सेफ रहिए और हाथ को बार बार धोते रहिए, पैनिक मत होइए, होमवर्क जरूर बनाइए जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूं, और जो नोट थ्योरी दे रहा हूं उसको जरूर नोट करिएगा, ठीक है। और आज के लिए फिर मैं आप लोगों को और होमवर्क दे रहा हूं, इस होमवर्क को आप लोग जरूर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा आज का क्लास?
टाटा बाय बाय, थैंक्स।